ओके, तो लास्ट क्लास में जो है वो मैंने जो प्रोसेस कॉस्टिंग सिंपल वाला है वो तीनों डिपार्टमेंट की कंप्लीट करा दी थी, और आप लोग उसमें नहीं थे तो वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लेना। देन हमारे पास तीन मेथड हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। नंबर वन सिंपल वाला मेथड जिसमें वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग नहीं होता। देन उसके बाद हमारे पास फीफो एंड एवरेज दो मेथड हैं, सही है। तो थोड़ा सा इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि फॉर सपोज कि एक डिपार्टमेंट है जिसमें हम प्रोडक्शन करते हैं, तो हम यूनिट उसमें स्टार्ट करते हैं, फिर उन पे पूरा महीना वर्क करते हैं, और एट द एंड जो यूनिट कंप्लीट हो जाते हैं वो हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे देते हैं, ठीक है। अब फॉर सपोज एक डिपार्टमेंट है और उसमें हमने 40,000 यूनिट स्टार्ट किए, पूरे महीने उन पे काम किया, और एंड पे हमने जो है वो 35,000 यूनिट्स वो कंप्लीट कर लिए, और 5,000 अभी प्रोसेस में मौजूद है। तो 35,000 तो हम अगले डिपार्टमेंट को दे देंगे। रिमेनिंग जो 5,000 है जो कंप्लीट नहीं हुए थे वो नेक्स्ट मंथ पे, वो इस मंथ का जो है वो एंडिंग बैलेंस हो जाएंगे वर्क इन प्रोसेस का, और नेक्स्ट मंथ जाकर वो ओपनिंग बैलेंस हो जाएंगे वर्क इन प्रोसेस का। तो एक तो हमारे पास अब नेक्स्ट मंथ में वो 5,000 यूनिट जो हमें कंप्लीट कर, देन उसके बाद हम फर्दर यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं 50,000। अब हमारे पास दो तरह के यूनिट्स होते हैं। ये माइक ऑफ कर दो अभी ऑन है। ओके, सो अब हमारे पास दो तरह के यूनिट हैं, एक वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग 5,000 यूनिट, और एक हमने फर्दर जो स्टार्ट किए हैं 50,000 यूनिट, ठीक है। सो यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग आ जाता है। तो अब अगर फीफो मेथड है तो पहले हम ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग वाले कंप्लीट करेंगे, देन जो 50,000 बाद में आए हैं फिर वो कंप्लीट करेंगे। अगर एवरेज है तो हम इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं, जबकि जो सिंपल वाला होता है उसमें सिरे से वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग होता ही नहीं है। तो आज हम जो है वो फीफो कॉस्टिंग पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हम बनाएंगे कि फीफो कॉस्टिंग के तहत अगर हम इसको प्रोड्यूस करें तो कैसे कर सकते हैं। तो अगेन इसमें भी हमारे पास तीन पोर्शन होते हैं। नंबर वन क्वांटिटीज कैजुअल, ये हमारा फर्स्ट सेक्शन होता है। सेकंड सेक्शन जो है वो हमारा है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, एंड थर्ड सेक्शन जो है वो हमारा है कॉस्ट, सॉरी सेकंड सेक्शन हमारा है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, एंड थर्ड वाला जो हमारा सेक्शन है दैट इज कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। तो ये तीन सेक्शन है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास सिंपल वाली रिपोर्ट में होते थे, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होगा। डिफरेंस क्या है कि अब यहाँ पर क्या आ गया, यूनिट्स इन प्रोसेस एट बिगिनिंग, ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग के यूनिट्स हैं, ठीक है। बुक जरा साथ में निकाल लें अगर आप, थोड़ा सा नजर आ रहा है मैं पढ़ लेता हूँ। ऑल मटेरियल लिखा हुआ है, एंड हाफ लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि भाई 4,000 यूनिट्स जो है वो प्रोसेस में है। 4,000 यूनिट जो ये प्रोसेस में है इसमें मटेरियल सब पे लगा हुआ है, बट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड हाफ पे लगा हुआ है, मींस 2,000 यूनिट पे लगा हुआ है, और अभी 2,000 यूनिट पे लगाना बाकी है। तो दैट्स वाई ये इनकम्प्लीट यूनिट है, और ये लास्ट पीरियड में वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में थे, और इस पीरियड में ये वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में आ गए। तो 4,000 यूनिट तो ये मौजूद है हमारे पास, एंड देन 40,000 यूनिट फर्दर ये बोल रहा है कि यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस, फर्दर इसने जो है वो यूनिट स्टार्ट किए हैं 40,000। तो टोटल यूनिट जो हमें कंप्लीट करने थे वो हैं 44,000। 44,000 यूनिट इस डिपार्टमेंट में मौजूद हैं जिस पर इस डिपार्टमेंट को काम करना है। सो ये जो है वो फरवरी के महीने की जो है वो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है। फेब के महीने में ये बोल रहा है कि 44,000 यूनिट्स हैं जिनके ऊपर काम करना है। अब वो बताएगा कि इसमें से कितनों पे काम हो गया, कितने कंप्लीट हो गए, कितने लॉस्ट हो गए, कितने प्रोसेस में बाकी हैं, ये इन्फॉर्मेशन देगा। तो उसका ब्रेकअप ये बता रहा है कि भाई 38,000 यूनिट इस 44,000 यूनिट में कंप्लीट हो गए हैं, ये हमने आगे डिपार्टमेंट को दे दिए हैं, नेक्स्ट डिपार्टमेंट को। 1,000 यूनिट कंप्लीट हो गए हैं बट ऑन हैंड है, अभी ये ट्रांसफर नहीं किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, तो कंप्लीट ये दोनों हो गए हैं। 38 कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे दिए,
1000 भी कंप्लीट हो गए बट अभी नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर नहीं किए, तो ये दोनों कंप्लीटेड यूनिट हैं। देन 3000 यूनिट ये कह रहा है कि अभी वो प्रोसेस में मौजूद हैं, इन पे ऑल मटेरियल लग चुका है एंड आई थिंक 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड ये लगा हुआ है। सो मटेरियल इन पूरे 3000 यूनिट पे लगा हुआ है, लेकिन लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ 1000 यूनिट पे लगा हुआ है, बाकी पे अभी लगना बाकी है। एंड 2000 यूनिट जो है वो लॉस्ट हो गए हैं प्रोसेस में। सो ये उसने ब्रेकअप बता दिया और इसका टोटल 44,000 है। तो क्वांटिटी स्केजुअल जो है ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, सही है। जस्ट इंफॉर्मेशन सारी गिवन होती है, आपको इस तरह प्रॉपर फॉर्म में उसको बनाना पड़ता है, प्रेजेंट करना पड़ता है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी, आपने सिंपली इस फॉर्मेट में उसको लिख लेना है। तो 44,000 यूनिट मौजूद है और उसका ब्रेकअप भी है। तो ये फर्स्ट सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल प्लस करना है और कुछ भी नहीं करना है। देन हमारे पास सेकेंड पोर्शन आ जाता है कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। अब ये फर्स्ट डिपार्टमेंट है ना, तो इसके पास पिछले डिपार्टमेंट की तो कोई कॉस्ट नहीं आएगी, सही है। जो भी कॉस्ट है वो इसकी अपनी है। अब इसके पास दो तरह के यूनिट थे, एक ये 4000 यूनिट जो कि पहले से वर्क इन प्रोसेस में थे, और एक ये 40,000 यूनिट जो इसने बाद में स्टार्ट किए हैं। तो ये 4000 जो यूनिट्स हैं इन पे कुछ काम पहले हो चुका था। क्या काम हुआ था? मटेरियल सब पे लग चुका है और 2000 यूनिट पे लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड भी लग चुका है। अब चूंकि ये काम इस पे हुआ है तो उसकी कोई कॉस्ट भी होगी, तो सबसे पहले यहाँ पर वो कॉस्ट आ जाएगी। तो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री ये आपको सेपरेट रखनी है। सो 4440 ये डॉलर इसके ऊपर खर्च हो चुके हैं, जो ये 4000 यूनिट पे काम अब तक हुआ है, सही है। देन इस पीरियड में जो इस डिपार्टमेंट ने मटेरियल लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगाया है वो आपको यहाँ पर गिवन है। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इस पीरियड में जो लगा वो और जो पहले से लगा हुआ था वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में वो, इनको आपने यहाँ पर टोटल कर लेना है। तो ये जो है यहाँ पर आपका 71,040 ये टोटल कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर आ गई आपके पास। और ये जो टोटल है ये इन तीनों का है, यानी कि इस पीरियड में जो कॉस्ट ऐड की है उसका टोटल है 66,600। और ओवरऑल जो कॉस्ट खर्च हो चुकी है, जो यूनिट्स हमारे पास ये 44,000 मौजूद है इन पे, वो इसको और ये जो अभी कॉस्ट हमने जो है वो खर्च किया, इन दोनों को ऐड करके 71,040 ये खर्च हो चुका है। तो यहाँ तक का काम तो इजी है, ये भी आपको पूरी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होगी। बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोसेस पे कितना खर्चा हुआ है ये भी आपको गिवन होगा, और इस पीरियड में जो कॉस्ट खर्च हुई है ये भी आपको गिवन होगी। सिंपल आपको इस फॉर्मेट में उसको लिख लेना है। अब जो आगे का काम है उसमें कैलकुलेशन आएंगी। आगे का काम क्या है कि आपसे वो कह रहा है कि ये टोटल कॉस्ट है और दूसरा कॉलम आपको दे रहा है यूनिट कॉस्ट का। तो ये यूनिट कॉस्ट जो है ये आपको कंप्यूट करनी होगी। तो ये हम कैसे कंप्यूट करेंगे? इसके लिए हमें ईपीयू निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, सही है। सो फीफो मेथड में ईपीयू अलग तरह से निकलता है। इससे पहले हमने सिंपल वाला मेथड पढ़ा था और उसमें हम ईपीयू में सिंपल हम क्या करते थे, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग तो होता नहीं था, सही है। तो हम कंप्लीटेड यूनिट लेते थे और जो एंड पे हमारे पास वर्क इन प्रोसेस बचा उस पर जितना काम हुआ वो हम ऐड कर लेते थे, तो हमारे पास जो है वो ईपीयू आ जाता था, सिंपल था। बट इसमें वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग भी है, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। क्या डिफिकल्ट होगा भाई? इसमें आ जाते हैं, ये आपके पास है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, यहाँ पर इसने कैलकुलेशन किया, ये इसका फॉर्मेट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड ये इसने एक कॉलम में लिया है, क्यों? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन एक है। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग में 50% था ये, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में जो है इन दोनों को मिला के उसने बोला था 2/3। तो दोनों की डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम है। जब भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम होती है तो फिर हम अलग अलग नहीं बनाते, क्योंकि दोनों अगर अलग अलग भी बनाएंगे तब भी आंसर यही आना है 39,000 यूनिट। तो हम इसको एक साथ ही बना लेते हैं। मटेरियल को हमने अलग रखा हुआ है क्योंकि मटेरियल की डिग्री ऑफ कंप्लीशन अलग थी। तो सबसे पहले आपको लेने हैं ट्रांसफर्ड आउट यूनिट जो आप ट्रांसफर कर चुके हैं। तो 38,000 यूनिट जो हैं वो
हमने कंप्लीट किए हैं और ट्रांसफर किए हैं। क्योंकि ये फीफो सिस्टम है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो पहले हमारे पास मौजूद था, जिस पे पहले काम जो पहले वर्क इन प्रोसेस मौजूद था, उसको पहले कंप्लीट करना है हमने। तो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में पहले 4000 यूनिट थे, देन 40,000 हमने फर्दर स्टार्ट किए थे, तो टोटल 44,000 यूनिट है। तो ये जो 38,000 यूनिट कंप्लीट हुए हैं, इसमें सबसे पहले तो 4,000 यूनिट वो शामिल होंगे जो कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग वाले हैं, क्योंकि फीफो सिस्टम है तो पहले 4,000 यूनिट थे, तो पहले वही कंप्लीट किए होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो 4,000 यूनिट हैं, इन पे सारा काम इस पीरियड में नहीं हुआ, कुछ काम पिछले पीरियड में हुआ है, कुछ काम इस पीरियड में हुआ है। सही है। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये जो कंप्लीटेड यूनिट है, इसमें से पहले तो हम जो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग वाले सारे यूनिट हैं ये माइनस कर देंगे, पूरे के पूरे 4,000 या जितने भी होंगे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग के, वो हम पूरे माइनस कर देंगे। तो हमने 38,000 में से 4,000 यहाँ भी और यहाँ भी लेस कर दिया। तो 34,000 यूनिट ऐसे हैं जो हमने इसी पीरियड में स्टार्ट किए और इसी पीरियड में ही हमने उनको कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये 34,000 पे जितना भी मटेरियल लगा, जितनी भी लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगा, वो एक इसी पीरियड में ही लगा है, इसमें पिछले पीरियड का कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला काम तो आपने ये कर लेना है कि इसी पीरियड में जो स्टार्ट होकर कंप्लीट हुए हैं वो निकाल लेने हैं। तो 34,000 यूनिट पे तो सारा काम इसी पीरियड में हुआ है, ठीक है। तो पहले ये आ जाएंगे। देन आपने क्या करना है कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग पे जो काम आपने किया वो आपको ऐड करना है, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग पे जो आपने काम किया वो आपको ऐड कर लेना है। तो आपके पास जो है वो ईपीयू आ जाएगा। सही है। सो पहले हमने क्या किया कि टोटल जो हमने ट्रांसफर किए उसमें से 4,000 बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले पूरे लेस कर दिए, तो प्योर 34,000 यूनिट आ गए जो इसी पीरियड में ही स्टार्ट और कंप्लीट हुए हैं, सारा काम इसी पीरियड में हुआ है। तो ये तो हो गई नंबर 1 चीज। नंबर 2, अब हम देखेंगे कि जो हमारे बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले 4,000 यूनिट थे, उनमें हमने कितने यूनिट पे काम किया। तो उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन में उसने कहा था कि इस पे ऑल मटेरियल लगा हुआ है। अगर 4,000 के 4,000 यूनिट पे मटेरियल लगा हुआ है पिछले पीरियड में ही, तो इस पीरियड में उस पर कोई मटेरियल नहीं लगेगा। तो दैट्स वाई मटेरियल यहाँ पर क्या है, 0 है। अब उसने बोला था कि फैक्ट्री ओवरहेड और जो लेबर है वो हाफ पे लगा हुआ है, हाफ पे नहीं लिखा लगा हुआ। इसका मतलब यह है कि 4,000 यूनिट का हाफ 2,000 यूनिट। तो 2,000 यूनिट पे तो पहले से ही लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई हुआ था, तो वो हम नहीं करेंगे। जिन पे नहीं हुआ वो हम करेंगे। तो ईपीयू का मतलब यही होगा कि हमने कितने यूनिट पे काम किया इस पीरियड में। तो जिन यूनिट पे हमने काम किया सिर्फ वो हम कंसिडर कर लेंगे वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग के। तो 2,000 यूनिट पे हमने लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगाना बाकी था, वो हम कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर, तो वो आ गया। अब थर्ड स्टेप पे तीसरी चीज वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। अब वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में हमारे पास कितने यूनिट थे, वो इसने बताया 3,000 यूनिट थे, और उसका जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन था वो था 2/3। ठीक है। तो 3,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। मीन्स 1,000 यूनिट पे मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड इस पीरियड में लगा, 2,000 यूनिट पे अभी लगना बाकी है। तो जिन पे हमने लगाया हम सिर्फ वो कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर एड एंडिंग इन्वेंट्री आ गया, वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, कंप्लीटेड एंड ऑन हैंड। सबसे पहले तो ये ले लेना। अब एंडिंग इन्वेंट्री में पर 2 तरह की इन्वेंट्री, एक तो 3,000 यूनिट ये हैं जो कि इनकम्प्लीट है, और 1,000 यूनिट ऐसे थे जो कि कंप्लीट हो चुके थे लेकिन वो अभी हमने ट्रांसफर नहीं किए, तो वो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री में मौजूद है। तो सबसे पहले तो आपने जो आपके पास कंप्लीट है 1,000 यूनिट कंप्लीटेड ऑन हैंड वो आपने ले लिए, और फिर जो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग के जो यूनिट हैं उसमें कह रहा है कि 3,000 यूनिट है, उसमें बोला सारा मटेरियल लग चुका है, तो पूरे 3,000 पे मटेरियल इसी पीरियड में लगा, वो हमने कंसिडर कर लिया। क्यों? क्योंकि देखो 38,000 जो ट्रांसफर हुए उसमें से 4,000 हमने निकाल लिए, तो ये 34,000 वो हैं जो हमने इस पीरियड में स्टार्ट किए थे। अब इस पीरियड में हमने क्या स्टार्ट किया था, इस पीरियड में हमने 40,000 यूनिट स्टार्ट किए थे। तो 40,000 में से 34 तो मैंने कंप्लीट कर लिए, बाकी बचे 6,000 यूनिट। उनका क्या हुआ, 6,000 में से 1,000 ये हैं जो कंप्लीट हो गए, बाकी बचे 5,000। 5,000 में से 2,000 हो गए लॉस, ठीक है, और बाकी बचे 3,000, वो 3,000 ये रहे। तो ये जो 3,000 बचे हुए हैं ये उन यूनिट से बचे हुए हैं जो कि इसी पीरियड में स्टार्ट हुए हैं, जो 40,000 इसी पीरियड में स्टार्ट किए थे उन यूनिट्स में से हैं। तो इन पे जितना भी काम अब तक हुआ है वो सारा इसी पीरियड में हुआ है। तो वो बोल रहा है कि 100% मटेरियल लग चुका है। ऑल मटेरियल का मतलब 100% मटेरियल मीन्स दैट के पूरे 3,000 यूनिट में मटेरियल मैंने लगाया, तो वो मैंने कंसिडर कर लिया।
लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का बोल रहा है 2/3 पे लगा हुआ है। हाँ 2/3 पे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 3000 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 6000 और डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। तो 2000 यूनिट पे हमने मटेरियल सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर लगाया है, 1000 यूनिट पे अभी लगाना बाकी है। तो जो नहीं लगाया वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब हमने टोटल काम क्या किया कि ये जो 40,000 यूनिट में से 34,000 यूनिट है ये फुली कंप्लीट हुए हैं, इन पे 100% काम हुआ है मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड का इसी पीरियड में, वो हमने कंसीडर किए। वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग के 4000 यूनिट में सिर्फ हमने 2000 यूनिट पे लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगाया, वो हमने कंसीडर किए। देन हमारे पास जो है वो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में जो है वो 6000 यूनिट होने चाहिए थे, बट 6000 में से 2000 लॉस्ट हो गए, वो हट गए, बाकी बचे 4000। तो 4000 में हम जो काम किया 1000 कंप्लीट कर लिए बिल्कुल, वो हमने ले लिए, और बाकी 3000 में से मटेरियल पूरे पे लगाया है, लेबर 2000 यूनिट पे लगाई है, तो जितने यूनिट पे काम हुआ है वो हमने कंसीडर कर लिया। सही है, और इसका टोटल करेंगे तो 38,000 यूनिट पे मटेरियल लगा है इस पीरियड में, और 39,000 यूनिट पे लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगा है इस पीरियड में। ये हमारे पास आ जाएगा ईपीयू। तो जब हमें पर यूनिट कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, मटेरियल की जो कॉस्ट है इस पे हम डिवाइड कर देंगे मटेरियल का ईपीयू। तो मटेरियल का ईपीयू जो आपके पास आया दैट इज 38,000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट हमारी है 19,840 डिवाइडेड बाय 38,000 करेंगे तो ये पर यूनिट आ जाएगा। इसी तरह लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड की जो कॉस्ट है इस पे हम डिवाइड करेंगे, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का जो ईपीयू है वो आया 39,000। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय 39,000 इसका पर यूनिट आएगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 39,000 इसका पर यूनिट आएगा। पर यूनिट में आपने ये बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट को कंसीडर नहीं करना, सही है। बट जब टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो 1 2 3 4 इन चारों को कंसीडर करके यहाँ पर टोटल करना है। तो पर यूनिट हमारा अगर हम टोटल करते हैं तो 1.721 इस पीरियड में हमारा जो एक्सपेंस हुआ है। अब हम ये बोल रहे हैं कि टोटल हमने 71,000 का एक्सपेंस जो है वो किया है इस पीरियड में। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि ये 71,000 का ब्रेकअप बताओ, ये 71,000 आपने कहाँ खर्च किए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक थर्ड सेक्शन बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। इसमें आप बताते हैं कि भाई देखिए हमारे पास हमने खर्चा कहाँ कहाँ किया, हमने 3 जगह खर्चा किया। एक वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग के जो यूनिट थे 4000 उनके ऊपर हमने खर्चा किया उनको कंप्लीट करने के लिए। सेकंड, जो 40,000 यूनिट थे उनमें से जो 34,000 हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिए, उन पे हमारा खर्चा हुआ। थर्ड, जो 40,000 में से बाकी 6,000 बचे, 2,000 तो उसमें से लॉस हो गए, बाकी बचे 4,000। उन 4,000 यूनिट पे जो हमने खर्चा किया उसका ब्रेकअप हमें बताना है। तो 3 जगह हमने खर्चा किया, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड दिस पीरियड, और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। ये 3 जगह पे खर्चा किया। उस 3 जगह के खर्चे को मैं जब एक्यूमुलेट करूंगा तो मेरे पास ये फिगर आना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले पकड़ते हैं वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग को। तो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग पे ये खर्चा तो पहले हुआ है, ये हमने कंसीडर करना है। क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि ये जो 71,000 का आपके पास अमाउंट आ रहा है इसमें भी ये 4,440 जो पिछले पीरियड में खर्च हुए हैं वो हमने कंसीडर किए हुए हैं। तो यहाँ पर भी हमें करने पड़ेंगे कि यार ये पहले से खर्चा हुआ है, और अभी जो इस पीरियड में हमने खर्चा किया वो ये किया कि हमने लगाई मटेरियल, तो पहले से लगा हुआ था, मटेरियल हमने लगाया नहीं भाई, हमने लगाई लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड भी 2000 यूनिट पे ऑलरेडी लगा हुआ था, हमने सिर्फ 2000 पे लगाया। तो आप देखेंगे कि इसने 4000 को मल्टीप्लाई किया हाफ से। हाफ का मतलब कि इनमें से 2000 यूनिट पे मटेरियल लगे, सही है। सो 2000 आ जाएगा, 2000 को आपने मल्टीप्लाई कर देना मटेरियल लेबर के पर यूनिट से। तो लेबर का पर यूनिट कहाँ से आएगा, ये जो हमने कैलकुलेट किया 0.620। तो इस तरह से हमारी लेबर का कितना खर्चा हुआ इन 2000 यूनिट पे वो कंप्यूट होके आ जाएगा। सेम हमने जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड का करना है कि फैक्ट्री ओवरहेड का हाफ निकालना है पहले, एंड देन उसको हमने फैक्ट्री ओवरहेड के रेट से मल्टीप्लाई कर देना है पर यूनिट रेट से 0.579 से। तो फैक्ट्री ओवरहेड का जो खर्चा हुआ इन बिगिनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स के ऊपर वो आया है 1158। तो हम यहाँ पर हमारा जो है वो 4000 यूनिट जो बिगिनिंग इन्वेंट्री के थे वो कंप्लीट हो गए, पहले से जो खर्चा हुआ वो, और जो रिमेनिंग वर्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो टोटल जो हमारा वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग पे 4000 यूनिट पे जो टोटल खर्चा हुआ है वो इन तीनों को ऐड करके 6838। तो एक चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज, जो हमने इस पीरियड में 40,000 यूनिट स्टार्ट किए हैं उसमें से 34,000 यूनिट तो हमने कंप्लीट करके आगे भेज दिए।
ठीक है। जो टोटल 38,000 हमने अगले डिपार्टमेंट को भेजे हैं उसमें 4,000 यूनिट ये थे, फीफो सिस्टम है तो वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग वाले थे, तो 38 में से 4,000 को माइनस किया, बाकी 34,000 जो हमने इस पीरियड में 40,000 यूनिट स्टार्ट किए हैं उसमें से थे। सही है, तो वो इसी पीरियड में स्टार्ट हुए तो उनमें सारा मटेरियल, सारी लेबर, सारा फैक्ट्री ओवरहेड इसी पीरियड में लगा। सही है, क्योंकि वो इसी पीरियड में लगा तो बजाय उसको मैं मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड पे अलग अलग मल्टीप्लाई करने के मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी पर यूनिट की कॉस्ट है 1.721 इससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 34,000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1.721, क्योंकि 100% काम इसी पीरियड में हुआ है तो मैं यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। यहाँ पर 100% काम इसी पीरियड में नहीं हुआ था, कुछ पहले हुआ था, कुछ इस पीरियड में हुआ था, तो यहाँ पर मैं ये वाला काम नहीं कर सकता हूँ, इसको मैं यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पर मुझे लेबर की कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट को ही अलग अलग मल्टीप्लाई करके निकालनी पड़ेगी। बट यहाँ 100% काम इसी पीरियड में हुआ है तो इसी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये 58,517 ये इसकी कॉस्ट आ गई। तो टोटल जो हमने 38,000 यूनिट ट्रांसफर किए हैं उनकी टोटल कॉस्ट अगर निकालेंगे तो उसमें वर्किंग प्रोसेस बिगिनिंग के 4,000 और 34,000 ये 38,000 यूनिट की टोटल कॉस्ट हमारे पास 65,355 आ जाएगी। देन फाइनली हमारे पास जो है वो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग बचा। सो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में दो तरह के यूनिट थे, नंबर 1 1000 जो कि कंप्लीटेड है, और नंबर 2 3,000 यूनिट जो कि एक सर्टेन लेवल तक कंप्लीटेड है, पूरा कंप्लीट नहीं हुए। तो पहले तो हम 1000 यूनिट कंप्लीटेड वाले लेते हैं, और गेन ये पूरे के पूरे 1000 यूनिट कंप्लीट हैं और ये 40,000 यूनिट में से ही है, तो इसको भी हम सिंपल पूरी यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.721 से, तो इसकी टोटल कॉस्ट ये आ गई। अब जो रिमेनिंग 3,000 यूनिट है वो कंप्लीट नहीं हुए, सर्टेन लेवल ऑफ वर्क उन पे हो चुका है। सर्टेन लेवल ऑफ वर्क क्या है कि पूरे 3,000 यूनिट पे मटेरियल लग चुका है, बट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ 2,000 यूनिट पे लगा है। ठीक है, 1,000 यूनिट पे भी लगना बाकी है, तो जितना काम हमने किया है हम सिर्फ वो कंसिडर करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये 100% कंप्लीट नहीं है तो इसको 1.721 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, बल्कि मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का अलग अलग खर्चा निकालेंगे। तो मटेरियल पूरे 3,000 यूनिट पे लगा तो 3,000 मल्टीप्लाइड बाय मटेरियल का पर यूनिट, तो मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। लेबर हमने 2/3 पे लगाया तो पहले 3,000 का 2/3 निकालोगे जो क्या आएगा 2,000, फिर उस 2,000 यूनिट को लेबर की पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेबर की कॉस्ट आ जाएगी, और इसी तरह 3,000 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे फैक्ट्री ओवरहेड के लिए 2,000 यूनिट आएंगे, और 2,000 को आप फैक्ट्री ओवरहेड के रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे 0.579 से, तो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा आ जाएगा। तो ये सारा खर्चा जो है ये एंडिंग इन्वेंट्री पे हुआ है। जो 4,000 यूनिट एंडिंग इन्वेंट्री पे है, 1,000 फुली कंप्लीट है, 3,000 पार्शियली कंप्लीट है, तो उन पे जो खर्चा हुआ वो ये सारा हुआ, उसको भी आपने यहाँ पर ऐड करके यहाँ ले आना है। अब 38,000 जो ट्रांसफर हुए उनका खर्चा और 4,000 जो अभी हमारे पास मौजूद है उनका खर्चा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7140 आएगा, और ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट फिगर जो है वो ये मैच होने चाहिए दोनों। ठीक है, अगर ये मैच नहीं है तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। यहाँ तक कोई भी अगर आप लोगों को इशू है तो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगर हम थर्ड डिपार्टमेंट की बात करें, क्योंकि फर्स्ट के बाद जितने भी डिपार्टमेंट हैं मोर और लेस वो सेम ही होते हैं, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आप देखो अगेन इसमें भी 3 ही सेक्शन होंगे, क्वांटिटी कैजुअल, कॉस्ट चार्ट टू द डिपार्टमेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, ये 3 ही सेक्शन होंगे। अब फर्स्ट सेक्शन में ये बोल रहा है कि भाई बिगिनिंग इन्वेंट्री में 4,000 यूनिट हैं, ठीक है, जिनमें 1/4 लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मटेरियल का जिक्र नहीं है, मींस दैट के थर्ड वाले डिपार्टमेंट में मटेरियल नहीं लगता, सिर्फ लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगती है। ठीक है, तो अब ये बोला कि यार 4,000 यूनिट हमारे पास वर्किंग प्रोसेस बिगिनिंग में है और इन पर कितना काम हुआ है, 1/4 पे लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगा हुआ है। 1/4 का मतलब 1,000, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4,000, 4 पे डिवाइड करोगे तो 1,000, 1,000 पे लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगा है, 3,000 पे लगाना बाकी है, वो आप इस पीरियड में लगाओगे। देन बोल रहा है कि 36,000 यूनिट, 36,000 यूनिट मजीद इसने रिसीव किए हैं पिछले डिपार्टमेंट से, जिन पे पूरा अभी 100% काम करना बाकी है। तो टोटल आपके पास 40,000 यूनिट्स मौजूद हैं। इन 40,000 यूनिट्स का वो ब्रेकअप बता रहा है कि इसने क्या किया, बोला इसमें से 36,000 यूनिट मैंने कंप्लीट करके फिनिश गुड्स को दे दिए, फिनिश गुड्स स्टोर रूम को दे दिए। 3,000 यूनिट अभी मेरे पास प्रोसेस में मौजूद हैं, जिनमें हाफ पे लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगा दिया मैंने। हाफ का मतलब 1,500 पे लगा दिया और 1,500 पे लगना बाकी है। 1,000 यूनिट बोल रहा है कि वो लॉस हो गए हैं।
अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा सेकंड या थर्ड डिपार्टमेंट में वो ये होता है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट में अगर 2000 यूनिट लॉस्ट हुए थे तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था, बट सेकंड या थर्ड डिपार्टमेंट में अगर यूनिट लॉस्ट होते हैं तो उसका ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि फर्स्ट डिपार्टमेंट में जो यूनिट लॉस्ट हुए हैं उससे पीछे कोई डिपार्टमेंट नहीं था, उसके ऊपर किसी डिपार्टमेंट का खर्चा नहीं हुआ था। बट जो सेकेंड डिपार्टमेंट में या थर्ड डिपार्टमेंट में लॉस्ट हुए हैं तो भाई पिछले डिपार्टमेंट से रिसीव किए थे, पिछले डिपार्टमेंट का खर्चा उस पर हुआ था, और जब मैं रिसीव कर रहा होता हूँ तो मुझे वो यूनिट्स के साथ साथ कॉस्ट भी ट्रांसफर करता है पिछला डिपार्टमेंट, सही है। तो उसकी कॉस्ट को वहां पर एडजस्ट करना होता है। सो 40,000 का ब्रेकअप ये है कि 36,000 यूनिट ट्रांसफर हो गए हैं फिनिश गुड स्टोर रूम को कंप्लीट होके, 3,000 यूनिट अभी कंप्लीट नहीं हुए और 1,000 यूनिट जो है वो जाया हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो 36,000 यूनिट कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, और अगले डिपार्टमेंट को गए हैं, तो ये 36,000 यूनिट कौन से वाले हैं? क्या ये 36,000 जो हमने बाद में रिसीव किए, या ये 4,000? तो फीफो सिस्टम का मतलब है कि जो पहले था वो पहले कंप्लीट होगा। तो पहले तो ये 4,000 यूनिट थे, तो इस 36,000 में पहले तो ये 4,000 यूनिट होंगे, और 32,000 यूनिट जो है जो बाद में हमने रिसीव किए इसमें से होंगे। तो इसका मतलब है जो एंडिंग वर्किंग प्रोसेस में होगा वो 4,000 यूनिट यहाँ से बचे, क्योंकि 32,000 यूनिट इसमें से यहाँ चले गए, 4,000 यूनिट इसमें से यहाँ चले गए। तो 4,000 यूनिट जो है वो जो बाद में रिसीव किए उसमें से बचे हैं। उन 4,000 में से 1,000 लॉस्ट हो गए और 3,000 वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में पड़े हैं। तो ये चीज आपको बिल्कुल इसी तरह से क्लियर होनी चाहिए, सही है, कि फीफो सिस्टम में किस तरह से होता है। देन हम क्या करेंगे कि अब हम आएंगे सेकंड सेक्शन के ऊपर, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। अब सीन ये है कि भाई एक तो पिछले डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ और एक जो हमने खर्चा किया। अब यहाँ पर दो चीजें आ गई। अब जो पिछले डिपार्टमेंट ने खर्चा किया वो ये बता रहा है कि वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले हमने लेना है। बिगिनिंग इन्वेंट्री की वर्क इन प्रोसेस क्यों? क्योंकि ये 4,000 पे आपने हाफ पे लेबर, सॉरी 1/4 पे लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगाया हुआ है, ये पिछले पीरियड में लगाया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पे खर्चा हुआ होगा। तो वो जो खर्चा है सबसे पहले तो आपने वो ले लिया, $15,850 का एक्सपेंस वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग पे पहले से हुआ है, वो आपने कंसीडर कर लिया नंबर 1, क्योंकि ये 4,000 हमारे पास पहले से मौजूद थे, ठीक है। तो इस वजह से इसको पहले लिखना है। इन 4,000 में जो खर्चा हमने ऑलरेडी किया हुआ है वो यहाँ पर आ गया। देन हमने ये 36,000 यूनिट रिसीव किए, और जब ये यूनिट आते हैं इनकी कॉस्ट भी साथ में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट ट्रांसफर इन ड्यूरिंग द मंथ 36,000 यूनिट आए, और पिछले डिपार्टमेंट जो दो डिपार्टमेंट थे उनका इस पे खर्चा ये हुआ था $1,26,007 ये हुआ था। और हमने क्या करना है, पर यूनिट निकालना है। तो पर यूनिट सिर्फ मैंने क्या बोला था कि आपने बिगिनिंग इन्वेंट्री को पर यूनिट की कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये बिगिनिंग इन्वेंट्री पे खर्चा पिछले पीरियड में हुआ था, इस पीरियड में नहीं हुआ, तो इसको पर यूनिट में हम कंसीडर नहीं करेंगे, बट टोटल कॉस्ट में कंसीडर करेंगे। तो ये पहले डिपार्टमेंट में यही होगा, दूसरे में भी यही होगा और तीसरे में भी यही होगा कि बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट का पर यूनिट नहीं निकालना। हाँ, जो कॉस्ट आपने रिसीव की है पिछले डिपार्टमेंट से उसका पर यूनिट निकालना है, और वो कैसे निकलेगा कि ये कॉस्ट है और 36,000 यूनिट है, आपने कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट करना है, तो $3.5 पर यूनिट लग चुका है अब तक पीछे वाले दो डिपार्टमेंट का, क्योंकि ये थर्ड डिपार्टमेंट है, सही है। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि ये जो हमने रिसीव किए 36,000 यूनिट, इसमें से 1,000 यूनिट जाया हो गए, तो बचे अब 35,000 यूनिट, ठीक है। तो अब कॉस्ट टोटल तो ये लगी हुई है और यूनिट हो गए 35,000, तो हम इसकी कॉस्ट को अब एडजस्ट करेंगे, ठीक है। एडजस्टेड कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट कैसे होगी? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट तो वही रहेगी, बट जब डिवाइड करेंगे तो अब 36,000 से डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि 36,000 यूनिट में से 1,000 जो लॉस्ट हुए हैं वो माइनस करके बाकी बचे जो गुड यूनिट है 35,000 यूनिट उस पर डिवाइड करेंगे। जब उस पर डिवाइड करेंगे तो स्लाइटली सी आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। देखिए 3.5 हो रही थी कॉस्ट, जब हमने इसको एडजस्ट किया है तो ये क्या हो गई है, 3.6 हो गई है, सही है। तो 0.1 का जो है वो अराउंड डिफरेंस आ गया है। तो
ये स्लाइडली सी कॉस्ट जब एडजस्ट करोगे तो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यूनिट जो है वो हमारे कम हो गए हैं, 36,000 से 35,000 यूनिट हो गए हैं। टोटल कॉस्ट वही है जो खर्च हुई है, सो टोटल कॉस्ट को 35 पे डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपने ये कॉस्ट एडजस्ट करनी है इन लॉस्ट यूनिट के लिए। सेकेंड डिपार्टमेंट होगा या फिर थर्ड डिपार्टमेंट होगा, दोनों में ये कॉस्ट एडजस्ट होगी, फर्स्ट वाले डिपार्टमेंट में नहीं होगी। सही है, क्लियर है ये वाली चीज? ओके, तो नाउ लास्ट दो डिपार्टमेंट का खर्चा 3.6 ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है कि अब जो इस पीरियड में कॉस्ट हमने खर्च की है, हमने उसको काउंट फॉर करना है। तो इस पीरियड में हमने क्या लगाया, मैंने पहले ही बता दिया था, यहीं से पता चल गया था लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो मटेरियल तो लगता नहीं है थर्ड डिपार्टमेंट में, तो हमने लेबर लगाई और फैक्ट्री ओवरहेड लगाए। कितने का लगाया ये क्वेश्चन में गिवन होगा, 33,140, 19,430। तो ये हमने लगाया। अब हमें यहाँ पर अगेन पर यूनिट निकालना है, और पर यूनिट के लिए हमें फिर निकालना पड़ेगा ईपीयू। सही है, तो ईपीयू हम निकालते हैं। और ईपीयू अब आप कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो, खुद निकालो, साथ साथ मेरे माइक ऑन कर लो ताकि मुझे जो है वो आवाज आती रहे। और हम साथ साथ निकालते हैं कि ईपीयू फॉर्मेट से भी आप निकाल सकते हो, और जस्ट अगर आपको सेंस है तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले हम, मटेरियल तो है नहीं भाई, यहाँ पर एक ही चीज है, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड, और दोनों का डिग्री ऑफ कंप्लीशन सेम है, तो हम एक ही ईपीयू निकालेंगे लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का मिला के, और दोनों का सेम होगा। तो कैसे निकालेंगे, ईपीयू का मतलब कितने यूनिट पे काम हुआ ये देखना है हमने। तो अगर ये देखना है तो हमारे पास देखो, सबसे पहले तो थे बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले 4,000, इसमें 1/4 पे ऑलरेडी लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड लगा हुआ था, ठीक है। तो रिमेनिंग पे हमने लगाया, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12,000 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 3,000 आएगा। 4,000 में से 1,000 यूनिट पे ऑलरेडी काम हुआ था, रिमेनिंग 3,000 पे हमें करना है। तो 3,000 यूनिट तो ये हो गए जिसमें हमें काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3,000 आप कंसीडर कर लो, ठीक है। देन जो है हमने 36,000 जो मजीद रिसीव किए हैं, इस 36,000 में से 32,000 यूनिट 100% कंप्लीट हो गए। तो ये इसी पीरियड में स्टार्ट होके कंप्लीट हुए हैं। तो 32,000 पे इन पे भी हमने 100% काम किया है। तो 32,000 ये बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले 3,000, तो ये हो गए 35,000 यूनिट। एंड फाइनली जो 3,000 यूनिट वर्क इन प्रोसेस एंडिंग वाले हैं, ये वाले, इन पे हमने एक सर्टेन लेवल ऑफ काम किया है। कितना काम किया है, बोला हाफ पे काम किया है, हाफ पे नहीं हुआ। तो जो हाफ पे काम किया है 1,500 यूनिट जो है वो उन पे काम हुआ है। सो वो 1,500 यूनिट भी हमने कंसीडर करने हैं। सो 3,000 इसमें से, 32,000 यूनिट इसमें से 35 हो गए, और 1,500 यूनिट इसमें से, तो ये हो गए 36,005। ये हमारा हो गया। अब हम चेक कर लेते हैं सर ऊपर जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस क्या है, ये 1/3 लिखा है मेरे ख्याल में, ऐसा ही है। हेलो, जी सर 1/3 ही है। अगर 1/3 है तो फिर ये 1,000 यूनिट पे काम है, 35,000 यूनिट और 1,000 यूनिट 36,000 यूनिट। अब हम ईपीयू को चेक कर लेते हैं। ये देखो ईपीयू ये भी 36,000 यूनिट निकालना है। सही है, कैसे निकालना, ये बोल रहा है भाई टोटल जो ट्रांसफर किए हैं 36,000 यूनिट अगले डिपार्टमेंट में हमने ट्रांसफर किए हैं। इसमें से 4,000 यूनिट बिगिनिंग इन्वेंट्री वाले थे, पहले तो वो पूरे के पूरे माइनस कर दो ताकि आपके पास क्या आ जाए, स्टार्टेड एंड फिनिश दिस पीरियड आ जाए। 32,000 यूनिट वो हमने इसी पीरियड में स्टार्ट करके कंप्लीट किए हैं, सबसे पहले वो निकाल लिए। फिर जो हमने बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस के 4,000 यूनिट में से 1,000 पे काम हुआ था, 3,000 पे हमने किया, वो हमने कंसिडर कर लिए। और एंडिंग के 3,000 यूनिट में से 1,000 पे काम हुआ, वो हमने कंसिडर कर लिया। और ये 36,000 आपके पास आ गया ईपीयू। अब आपने पर यूनिट निकालना है, तो सिंपली आप क्या करोगे, कॉस्ट डिवाइडेड बाय 36,000 इसका पर यूनिट आ जाएगा।
और इसका भी ईपीयू सेम है, तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय 36,000, तो ये पर यूनिट आ जाएगा। तो इस पीरियड में जो कॉस्ट लगी है पर यूनिट, इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा। और टोटल जो ओवरऑल अब तक कॉस्ट हर यूनिट पे खर्च हो चुकी है, वो जो हमने ये किया ये और पिछले डिपार्टमेंट ने किया ये, इन दोनों को ऐड करोगे तो 5.081 आ जाएगा। और इसी तरह इसकी जब टोटल कॉस्ट निकालोगे तो हमने ये कॉस्ट इस पीरियड में लगाई, इसका टोटल ये आ गया, और इसको प्लस कर दोगे आप पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट में, और फिर जो बिगिनिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट थी 1, 2 और ये 3 फिगर को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 194,427। तो नाउ फाइनली हमें क्या करना है कि अपनी ये जो हमने कॉस्ट अब तक खर्च हुई है इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, इसको हमने जस्टिफाई करना है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें थर्ड सेक्शन बनाना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। और उसमें अगेन हमें बिगिनिंग इन्वेंट्री पे जो खर्चा हुआ वो कंसीडर करना है, इस पीरियड में जो स्टार्ट और कंप्लीट हुए हैं वो कंसीडर करना है, एंड एंडिंग इन्वेंट्री पे जो खर्चा हुआ वो कंसीडर किया करना है। तो ये 3 हमारे पास जो है वो एलिमेंट हैं जिन पे हमारा खर्चा हुआ है। सबसे पहले बिगिनिंग इन्वेंट्री को पकड़ते हैं हम। तो बिगिनिंग इन्वेंट्री में ये $15,850 पहले से खर्च हुए होते पिछले पीरियड में, जो 1000 यूनिट में हमने ऑलरेडी काम किया हुआ था वो आ गया। और इस पीरियड में हमने जो है काम किया है, कितने यूनिट्स के ऊपर काम किया? 3/4 मतलब 3000 यूनिट पे हमने काम किया है। 4000 में 1000 पे पहले काम हुआ था, उसका एक्सपेंस ये आ गया। ठीक है, और 4000 पे से बाकी जो 3000 यूनिट पे जो हमने काम किया है वो अब हम निकालेंगे। सो 3000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय उसका पर यूनिट लेबर का, तो लेबर का खर्चा आ जाएगा। और इसी तरह 3000 यूनिट, इसको जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो 3000 आंसर आएगा। तो 3000 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट्री ओवरहेड का पर यूनिट, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का आ जाएगा। इन सबको ऐड करोगे तो ये 4000 यूनिट पे टोटल जो खर्चा हुआ वो यहाँ पर आएगा 20,233। नाउ यूनिट स्टार्टेड एंड फिनिश दिस पीरियड 32,000 यूनिट, जो कि 36,000 यूनिट इसी पीरियड में रिसीव किए थे, उसमें से 32,000 यूनिट कंप्लीट होकर ट्रांसफर हुए हैं, तो वो फुली 100% इसी पीरियड में कंप्लीट हुए हैं। तो उसमें अगेन आपने 32,000 मल्टीप्लाइड बाय ये पर यूनिट की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये इसकी कॉस्ट आ गई। तो हमने टोटल 36,000 यूनिट ट्रांसफर किए नेक्स्ट डिपार्टमेंट को, जिसमें से 4000 बिगिनिंग इन्वेंट्री, उसकी कॉस्ट ये, 32,000 यूनिट इसी पीरियड में स्टार्टेड और कंप्लीट हो गए वो ये, इन दोनों को ऐड किया तो टोटल जो 36,000 ट्रांसफर हुए हैं उनकी कॉस्ट आ जाएगी 182,166। तो ये तो ट्रांसफर्ड आउट यूनिट की कॉस्ट हमने कंप्यूट कर ली। अब जो एंडिंग इन्वेंट्री में हमारे पास यूनिट बचे हुए थे 3000, उनकी कॉस्ट हमने निकालनी है। तो देखो एंडिंग इन्वेंट्री में जो यूनिट है उनमें एक खर्चा तो हमने किया और एक पिछले डिपार्टमेंट ने किया हुआ था, तो दोनों को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर अक्सर गलती हो जाती है, इस चीज को ख्याल रखना। इन 3000 यूनिट पे पहले तो 3.6 जो है वो पिछले डिपार्टमेंट का लगा हुआ है, ये जो है, क्योंकि ये जो 3000 यूनिट बचे हैं ये बाद में जो 36,000 रिसीव हुए हैं उसमें से हैं। ठीक है, तो 3.6 हर यूनिट के ऊपर खर्चा हुआ है, पहले वो कंसीडर करना है पिछले डिपार्टमेंट का, देन हमने अपने वाला कंसीडर करना है। तो पहले तो आपने 3000 को 3.6 से मल्टीप्लाई कर दिया कि ये तो प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आ गई, और जो अब हमने खर्चा किया तो हमने बोला कि भाई हमने 1/3 कंप्लीट किया है, मीन 3000 में से सिर्फ 1000 कंप्लीट किए हैं, तो 1000 यूनिट 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 करोगे तो 1000 यूनिट आ जाएगा। तो 1000 यूनिट को लेबर के पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो लेबर की कॉस्ट आ जाएगी, और 1000 यूनिट को फैक्ट्री ओवरहेड के पर यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ये आएगी। और पर यूनिट कहाँ से मिलेगा? वो यहाँ ऊपर से मिल जाएगा, सिंपल हमने जो कंप्यूट किया है। सो एंडिंग पे जो हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ उसको हमने ऐड कर देना है, तो ये एंडिंग की कॉस्ट आ गई, ये जो हमने ट्रांसफर किए उसकी कॉस्ट आ गई, दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो 194,427 ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, सो यहाँ पर जो है वो आपका फीफो भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं मुझसे।